अलग रिकॉर्डिंग कर बेटा फिर भी हो जाएगा। वीडियो नहीं आ रही। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चखासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार बंदो परमानंदमय समय सार अधिकार। तो कल अपनी चर्चा ये चली कि जो पांच इंद्रियों के विषय हैं, आत्मा अपने स्वरूप को छोड़कर उन्हें जानने नहीं जाता, और वो पांच इंद्रियों के विषय जो पुद्गल हैं वो ये नहीं कहते कि तू हमें जान। यानी आत्मा पर के प्रति उदासीन रहता है। गाथा 6 की टीका में ये आया था भावार्थ में कि आत्मा में ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं आती। ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं आती माने आत्मा किसी भी पदार्थ को जाने, उसका कोई भी गुण दोष आत्मा में नहीं आता। जैसे आत्मा मल को जाने तो क्या ज्ञान मलिन हो जाता है? क्या आत्मा खारे पदार्थ को जाने तो क्या ज्ञान खारा हो जाता है कि नहीं होता? जानता तो है, लेकिन आत्मा में पुद्गल संबंधी कोई गुण नहीं आता। तो इस संबंध में अपनी गाथाएं चल रही थी, और प्रश्न किया था किसी ने शायद लास्ट में। क्या प्रश्न किया था? जवाब दे दिया था ना। किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। चलिए। स्क्रीन दिख रही है आप सबको? देखिए, अपनी गाथा 373, 374, 375 कल हमने पढ़ी थी। एक बार फिर से गाथा का पाठ करते हैं, हिंदी गाथा का। उदगल दरब बहु भांति निंदा स्तुति वचन रूप परिणमे सुन कर उन्हें मुझको कहा गिन रोष तोष जुजीव करे। उदगल दरब शब्दत्व परिणत उसका गुण जो अन्य है, तो नहीं कहा कुछ भी तुझे हे अबुध रोष तू क्यों कर। शुभ या शुभ जो शब्द वो तू सुन मुझे ना तुझे कहे, अरु जीव भी नहीं ग्रहण जावे कर्ण गोचर शब्द को। शुभ या शुभ जो रूप वो तू देख मुझको नहीं कहे, अरु जीव भी नहीं ग्रहण जावे चक्षु गोचर रूप को। तो ये रूप की भी चर्चा चली थी। चक्षु इंद्रिय के विषय को रूप कहते हैं।
जो कुछ भी चक्षु इंद्रिय के माध्यम से जानने में आता है, ये मुझे नहीं कहता कि तू मुझे देख, और आत्मा भी अपने ज्ञान स्वरूप को छोड़कर इसको देखने नहीं जाता। आगे और पढ़ते हैं। शुभ या शुभ रस को कोई भी तू चाख मुझको नहीं कहे, अरु जीव भी नहीं ग्रहण जावे, रसन गोचर स्वाद को। कल इसकी भी चर्चा की थी हमने, रसना की, कि रसना इंद्रिय एक है, रसना का कार्य करना है तो है ही, लेकिन इससे बोलना भी होता है, इसलिए बोलना कम चाहिए, सुनना ज्यादा चाहिए। शुभ या अशुभ जो स्पर्श वो, तू स्पर्श मुझको नहीं कहे, अरु जीव भी नहीं ग्रहण जावे, काय गोचर स्पर्श को। शुभ या अशुभ गुण कोई भी तू जान मुझको नहीं कहे, अरु जीव भी नहीं ग्रहण जावे, बुद्धि गोचर गुण हरे। शुभ या शुभ जो द्रव्य वो, तू जान मुझको नहीं कहे, अरु जीव भी नहीं ग्रहण जावे, बुद्धि गोचर द्रव्य। अब ये द्रव्य गुण पर्याय की तरफ से कथन कर रहे हैं कि कोई भी गुण, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो, वो तुझे नहीं कहता मुझे जान, और आत्मा भी उसको ग्रहण करने नहीं जाता। इसी प्रकार द्रव्य को भी और आगे पर्याय को भी। यह जान कर भी मूढ़ जीव पावे नहीं, ओ क्षम अरे शिव बुद्धि को पाया नहीं, वो पर ग्रहण करना चाहिए। शिव का मतलब होता है कल्याण, शिव का मतलब होता है मुक्ति, शिव का मतलब होता है सुख, लेकिन इसने कल्याण की बुद्धि को नहीं पाया। हम्म, हम्म। ये लास्ट पैराग्राफ। ऐसा जानकर भी, कैसा जानकर, ऊपर जो हमने 9 गाथाओं में पढ़ा कि स्पर्शन इंद्रिय का विषय, रसना इंद्रिय का विषय है, गंध, रूप, शब्द आदि, ये जो 5 इंद्रियों के विषय हैं, ये मुझसे ये नहीं कहते कि तू मुझे जान, और आत्मा भी अपने स्वरूप से च्युत होकर इन्हें जानने को नहीं जाता। ऐसा जानकर भी मूढ़ जीव उपशम को प्राप्त नहीं होता। ये उपशम क्या चीज है? हम्म। उपशम क्या चीज है? कर्मों का दबना। शाबाश। कर्मों का दबना भी उपशम है, लेकिन इस प्रकरण में ये है कि मूढ़ जीव उपशम को प्राप्त नहीं होता, माने इसका अज्ञान उपशमित नहीं होता। ठीक है, उपशम का मतलब दबना होता है, लेकिन इसका अज्ञान दूर नहीं होता, और शिव बुद्धि को नहीं पाता। शिव बुद्धि माने कल्याण रूप बुद्धि, सम्यक ज्ञान को नहीं पाता। स्वयं पर को ग्रहण करने का मन करता है, माने अपनी अज्ञानता से पर को ग्रहण करने का अज्ञान रूप भाव करता है। चलिए अब इसकी टीका देखते हैं। सामान्य अर्थ समझ में आया ना सबको, यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं? अब यहाँ दृष्टांत से समझाएंगे। लंबी टीका है, 4 4 5 5 5 5 लाइनें सभी पढ़ेंगे।
चलिए प्रारंभ कीजिए, जिसका माइक ठीक हो। दिख रहा है आपको पूरा? चलिए स्टार्ट कीजिए। पढ़ो मम्मी, स्टार्ट करो आप पहले। ऊपर की एक लाइन नहीं दिख रही घटपट आदि के आगे? वो तो नहीं, यहाँ से देखो, प्रथम दृष्टांत कहते हैं, ये नहीं दिख रही? ये तो दिख रही है। यहीं से पढ़ना। प्रथम दृष्टांत कहते हैं इस जगत में बाह्य पदार्थ घटपट आदि। इसके आगे का अक्षर नहीं दिख रहा। अच्छा अच्छा, पेन के नीचे आ गया। अभी भी नहीं दिख रहा? अभी भी नहीं दिख रहा, थोड़ा सा और नीचे कर। बाह्य पदार्थ घटपट आदि जैसे देवदत्त नामक पुरुष यज्ञदत्त नामक पुरुष को हाथ पकड़कर किसी कार्य में लगाता है, इसी प्रकार दीपक को स्वयं प्रकाशन में अर्थात बाह्य पदार्थ को प्रकाशित करने के कार्य में नहीं लगता कि तू मुझे प्रकाशित कर। और दीपक बस लोह चुंबक। बस पहले इतना समझते हैं। सबको दिखाई दे रहा है? इस पर स्क्रीन पे क्लियर दिख रहा है ना आपको? अब देखिए, प्रथम दृष्टांत कहते हैं, यानी पहले हम उदाहरण दे रहे हैं, सिद्धांत को बाद में समझाएंगे। दृष्टांत क्या दिया? इस जगत में बाह्य पदार्थ माने जो मेरे से बाहर है, अन्य है। कौन? ये घटपट आदि पदार्थ। घट माने घड़ा, पट माने कपड़ा। आप और चीजें ले लो, जो आपके घर में आपको मोबाइल दिख रहा है, लैपटॉप दिख रहा है, ग्रंथ दिख रहा है, टेबल दिख रही है, ये जितने बाह्य पदार्थ हैं, दीपक को स्वप्रकाशन में नहीं लगाता कि तू मुझे प्रकाशित कर। माने ये टेबल इस लाइट से ये नहीं कहती कि तू मुझे प्रकाशित कर। जैसे जो हमने दीपक जलाया, उस दीपक ने सब जो ये सामान रखा है आपके रूम में, इस सबको प्रकाशित किया। तो ये जो सामान है, ये इस लाइट से नहीं कहता कि तू मुझे प्रकाशित कर। ये उदाहरण। दोबारा देखो, इस जगत में बाह्य पदार्थ घटपट आदि जैसे देवदत्त नामक पुरुष यज्ञदत्त नामक पुरुष को हाथ पकड़कर किसी कार्य में लगाता है। ठीक है? जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को हाथ पकड़ के, चल तू ये काम कर, ऐसे किसी कार्य में लगाता है। ऐसे घटपट आदि पदार्थ दीपक को स्वप्रकाशन में कि हे दीपक तू हमें प्रकाशित कर, ऐसे नहीं लगाता। एक बात समझ में आई दृष्टांत में? जैसे यज्ञदत्त देवदत्त को हाथ पकड़कर किसी कार्य में लगाता है, उस प्रकार से ये घटपट आदि पदार्थ इस प्रकाश को, दीपक को, कि तू मुझे प्रकाशित कर, इस प्रकार कार्य में नहीं लगाते। एक बात। अब सेकंड, नेक्स्ट पढ़ो, कौन पढ़ेगा नेक्स्ट? और दीपक भी लोह चुंबक पाषाण से खींची गई लोहे की सुई की भांति अपने स्थान से च्युत होकर उसे बाह्य पदार्थ को प्रकाशित करने नहीं जाता। बस उसी प्रकार देखो, वो घटपट आदि दीपक को ये नहीं कहते कि तू मुझे प्रकाशित कर। और दीपक भी अपने स्थान से च्युत होकर, माने अपने स्वरूप को छोड़कर, अभी मैं घट को प्रकाशित करूं, अभी पट को प्रकाशित करूं, ऐसे नहीं जाता। जैसे जो सुई है, लोहे की सुई, वो जो अगर मैग्नेट उसके सामने लगाए तो वो सुई खिंची चली आती है। तो उसी प्रकार दीपक भी लोह चुंबक पाषाण। ये लोह चुंबक पाषाण क्या है? कि वो चुंबक पत्थर जो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो यानी वो मैग्नेट, वो चुंबक से खींची गई लोहे की सुई की भांति अपने स्थान से च्युत होकर उस बाह्य पदार्थ को प्रकाशित करने नहीं जाता। देखो, जब सूरज निकलता है तो सूरज के प्रकाश में पूरा लोक प्रकाशित होता है, लेकिन लोक सूर्य से ये नहीं कहता
कि तू हमें प्रकाशित कर, और सूर्य भी अपने स्वरूप को छोड़कर इस लोक को प्रकाशित करने नहीं आता। उसी प्रकार आगे पढ़िए, परंतु से। परंतु स्वभाव दूसरे से उत्पन्न नहीं किया जा सकता, इसलिए तथा वस्तु स्वभाव पर को उत्पन्न नहीं कर सकता। इसलिए दीपक जैसे बाह्य पदार्थ की असमीपता में अपने स्वरूप से ही प्रकाशता है, उसी प्रकार बाह्य पदार्थ की समीपता में भी अपने स्वरूप से ही प्रकाशता है। इस प्रकार अपने स्वरूप से ही प्रकाशता है। ऐसे दीपक को वस्तु स्वभाव से ही विचित्र परिणति को प्राप्त होता हुआ मनोहर या अमनोहर घटपटादि बाह्य पदार्थ किंचित मात्र भी विक्रिया उत्पन्न नहीं करता। अब देखिए, देखिए जहां कोमा आए ना, मैं आप लोगों से इसलिए पढ़वा रहा हूं क्योंकि जब आप समझेंगे तभी समझ में आएगा। क्योंकि देखो, जहां कोमा है वहां रुकना है, और जहां कोमा नहीं है वहां हमें रुकना नहीं है। ठीक है, उससे क्या होगा कि अर्थ सही समझ में आएगा। देखो, वस्तु स्वभाव दूसरे से उत्पन्न नहीं किया जा सकता। जैसे दीपक का वस्तु स्वभाव क्या है कि सबको प्रकाशित करने का है। ठीक है, कोई दूसरा घट या पट उसके उस स्वभाव को पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि जिसका जो स्वभाव होता है वो उसके स्वयं से होता है, कोई दूसरा उसके स्वभाव को ला नहीं सकता। समझ में आया? जैसे आप मिट्टी का घड़ा बनाते हैं, ऐसे क्या रेत का घड़ा बना सकते हैं? चलो आप नहीं बना सकते, कोई कुशल कारीगर, बहुत इंटेलिजेंट कारीगर बना सकता है क्या? क्यों? क्योंकि उसमें उसमें घड़े बनने का स्वभाव ही नहीं। रेत में अथवा बालू में घड़े बनने का बदरपुर से नहीं बना सकते आप, चिकनी मिट्टी से ही बन सकता है, क्योंकि चिकनी मिट्टी में घड़े रूप होने का स्वभाव। उसी प्रकार दीपक में सभी घटपट आदि को प्रकाशित करने का स्वभाव है। उसके स्वभाव को कोई दूसरा द्रव्य नहीं ला सकता, तथा यानी एक जो वस्तु स्वभाव है वो किसी दूसरे से उत्पन्न नहीं किया जा सकता, तथा वस्तु स्वभाव किसी दूसरे को उत्पन्न नहीं कर सकता। यानी दोनों तरफ से रिलेशन है। ये जो वस्तु स्वभाव है ये किसी दूसरे से उत्पन्न नहीं किया जा सकता, और ये वस्तु स्वभाव किसी दूसरे को उत्पन्न नहीं कर सकता। इसलिए दीपक जैसे बाह्य पदार्थों की असमीपता में, माने अब रूम में कोई घटपट नहीं रखा, ठीक है, कोई भी उसके पास में घड़ा नहीं है, कपड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन जैसे वो दीपक अपने स्वरूप से ही सबको प्रकाशित करता है, उसी प्रकार बाह्य पदार्थ की समीपता में भी, अब उसके पास हमने बहुत सारे घड़े, ठीक है, छोटे छोटे खिलौने लाके रख दिए दीपक के पास, तो अब जो उन्हें प्रकाशित कर रहा है वो भी अपने स्वरूप से ही प्रकाशित कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ये जो इतने सारे खिलौने हैं इन्होंने रिक्वेस्ट की होगी, इन्होंने उस दीपक में गुण पैदा कर दिया, तो दीपक उनके लिए नहीं प्रकाशित कर रहा, उनको प्रकाशित नहीं कर रहा, उनके कहने से प्रकाशित नहीं कर रहा। दीपक तो अपने प्रकाशमय स्वभाव रूप परिणमित हो रहा है, और उसमें सहजता में जो भी पदार्थ हैं वो सब स्वयं प्रकाशित होते हैं। तो जैसे दीपक जैसे बाह्य पदार्थ की असमीपता में अपने स्वरूप से ही प्रकाशता है, उसी प्रकार बाह्य पदार्थ की समीपता में भी अपने स्वरूप से ही प्रकाशता है। देखो मास्टर जी जो कक्षा में मैथ्स पढ़ा रहे हैं, अब एक बच्चा हो क्लास में, अब पढ़ा रहे हैं, अब 10 बच्चे आ गए, अब 10 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वो मास्टर जी का जो ज्ञान है क्या वो बच्चों में से आया है? पहले एक बच्चे थे तो एक बच्चे संबंधी ज्ञान था, अब 10 बच्चे हो गए तो 10 बच्चों संबंधी ज्ञान वो बच्चों के कारण आया
कि वो मास्टर जी का ज्ञान जो है वो अपने आप अपनी योग्यता से है? हाँ, तो कह रहे हैं बाह्य पदार्थों की असमीपता में जैसे दीपक स्वयं प्रकाशन करता है, उसी प्रकार बाह्य पदार्थों की समीपता में भी अपने स्वभाव से प्रकाशन करता है। ऐसे दीपक को वस्तु स्वभाव से ही विचित्र परिणति को प्राप्त होता हुआ, मैं आगे पूछ लेता हूं, अपने स्वरूप से ही प्रकाशता है। ऐसे दीपक को वस्तु स्वभाव से ही विचित्र परिणति को प्राप्त होता हुआ मनोहर या अमनोहर घटपट आदि बाह्य पदार्थ किंचित मात्र भी विक्रिया उत्पन्न नहीं कर सकता। यानी जो अपने स्वभाव से ही प्रकाशन रूप दशा को प्राप्त हुआ है। अब देखो उस दीपक के प्रकाश में हमने एक सुंदर सा नया सा घड़ा रखा, ठीक है, अच्छा, या फिर कोई बहुत पुराना मैला कुचैला टूटा फूटा घड़ा रखा, क्या उससे प्रकाश के माने दीपक की प्रकाशन शक्ति में कोई फर्क आता है क्या? है, टूटा घड़ा रखा हो चाहे नया घड़ा हो, लेकिन उससे दीपक के प्रकाशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा थोड़ी है कि नया घड़ा है तो दीपक बड़ा प्रसन्न होकर प्रकाशित करेगा, और फूटा हुआ पुराना घड़ा है तो दीपक थोड़ा डिम प्रकाश करेगा, बुझा बुझा। ऐसा है क्या? इसका मतलब जो दीपक प्रकाशन कर रहा है उसमें बाह्य पदार्थ का कोई भी रोल नहीं, ठीक है। तो ये तो दृष्टांत था। अच्छा, भले ही वो मनोहर हो या अमनोहर हो, वो बाह्य पदार्थ उस प्रकाश पर किंचित मात्र भी प्रभाव नहीं डालता, उसके प्रकाश पर किंचित मात्र भी कोई विक्रिया नहीं होती, विकृति नहीं आती। ये तो दृष्टांत था। अब देखिए दार्ष्टान्त, पढ़िए नेक्स्ट। इस प्रकार दार्ष्टान्त कहते हैं, बाह्य पदार्थ शब्द रूप गंध रस स्पर्श और गुण और द्रव्य जैसे देवदत्त यज्ञदत्त को हाथ पकड़कर किसी क्रिया में लगाता है, उसी प्रकार आत्मा को स्वज्ञान में बाह्य पदार्थ के ज्ञान जानने के क्रिया में नहीं लगाते। चलिए मैं समझाता हूँ। अब इतना समझाता हूँ, ठीक है। अभी पढ़ने में थोड़ा सा कठिन लगता है ना, लंबा सेंटेंस है, बीच में कहाँ कोमा है, कहाँ किसके साथ जोड़ के अर्थ लेना। देखिए ये जो पीछे हमने उदाहरण समझाया, उदाहरण किस किस को समझ में नहीं आया, हाथ खड़ा करो। दृष्टांत किस किस को समझ में नहीं आया? सबको समझ में आ गया? आवाज आ रही है ना मेरी? तो एक दो प्रश्न पूछ लेता हूं जरा। जैसे राम श्याम को हाथ पकड़कर किसी काम में लगाता है, क्या उसी प्रकार ये बाह्य पदार्थ इस दीपक को तो मुझे प्रकाशित कर इस कार्य में लगाते हैं क्या? नहीं लगाते, ठीक है। अच्छा, दीपक भी अपने उस प्रकाशन स्वभाव को छोड़कर कि ये सुंदर घट है, ये सुंदर पट है, ये असुंदर घट है, असुंदर पट है, इस प्रकार अपने स्वरूप को छोड़कर उनके हिसाब से उन्हें प्रकाशित करने जाता है क्या? अपने स्वरूप को छोड़कर, ठीक है। अच्छा, वो घटपट दूर हो चाहे पास हो, क्या उसकी प्रकाशन दशा में कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। इसका मतलब बाह्य पदार्थ उस दीपक के प्रकाश गुण पर कोई फर्क नहीं डालता, और प्रकाश जो गुण है वो भी बाह्य पदार्थ घटपट पर कोई इफेक्ट नहीं डालता, दोनों स्वतंत्र है, ठीक है। अब दृष्टांत था ये, तो दार्ष्टान्त सुनिए। अब बाह्य पदार्थ क्या है जो हमने 10 गाथाओं में पढ़ा? एक तो 5 इंद्रियों के विषय, ठीक है, गुण यानी अन्य द्रव्य के गुण और द्रव्य, जैसे देवदत्त यज्ञदत्त
देखो आप लोग उच्चारण भी ठीक किया करो, यद्यपि मैं उच्चारण का मास्टर नहीं हूं, लेकिन जो शब्द जिसमें 1.5 शब्द है तो आपका वजन भी 1.5 आना चाहिए, जिसमें आधा है आधा वजन आना चाहिए, बड़ी मात्रा है तो उसमें काल दुगना लगना चाहिए, छोटी मात्रा है तो काल छोटा लगना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उससे जिनवाणी की विनय होती है। और जो शब्द हैं ये मंत्र हैं, समझ में आए, बहुत बड़े बड़े मंत्र हैं, इनका उच्चारण ठीक करेंगे तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा, ठीक है, मानसिक बुद्धि भी ठीक रहेगी और आपको वचन वृद्धि भी प्राप्त होगी, बशर्ते कि शब्दों का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। समझ में आया? हम भी गलती करते हैं, क्योंकि जो बचपन से आदत पड़ गई जो सुन सुन के हम वही बोलते हैं। चलो अभी ख्याल में आया तो मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, आप बताना क्या पढ़ते हो, क्योंकि मैं गलत पढ़ता हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ। व्यक्ति, बेटा व्हाइट बोर्ड कहाँ है? व्हाइट बोर्ड मैसेज टाइप कर दो चैट में, चैट में मैसेज टाइप करना। ये चैट, चलिए चैट बॉक्स देखना आता है सबको, चलिए बोर्ड खोल दिया है। अब मैं जिससे पूछूंगा वो पढ़ के बताएगा। चैट बॉक्स में भेज देता हूँ। क्या बन देखिए चैट बॉक्स में देखिएगा, हिंदी वाला नहीं, ठीक है दिख रहा है आप सबको? ये सेंड करूंगा तब दिखेगा। नहीं दिखा? नहीं दिख रहा। नहीं अभी दिख नहीं रहा। आया। आप सेंड करोगे जब दिखेगा भैया। सेंड करो, सबको सेंड कर देना। अभी नए नए सीख रहे हैं ना, जनता, चलिए अब जिससे पूछूंगा वो बताएगा। चलो आपने बोल ही दिया, आप ही बोलो पहले भैया। जनता। नहीं, अच्छा एक मिनट, अभी जिससे पूछूंगा वो बोलेगा। चलो मामी जी बोलो आप। दिख रहा है आपको क्या भेजा है मैंने चैट में? नहीं दिखा अभी, नहीं दिखा ना चैट में। अच्छा पूनम बताओ। जनता। अच्छा श्रुति बताओ। जनता। बताओ निशा भाभी जी। हाँ जी, आवाज नहीं आई आपकी। जनता। अच्छा पूनम भाभी जी। जनता। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आपको समझ में आई गलती? देखो जनता कैसे लिखा जाएगा बताऊं आपको? ठीक है, आधा ना आएगा, अगर आधा ना होगा तब पढ़ेंगे जनता। ठीक है, जैसे बनता होता है संता, बनता, जनता, और सनता, बनता, जनता। ठीक है ना? तो देखो हम बहुत उच्चारण गलत करते हैं, तो इसलिए मैं भी आप लोगों का ध्यान आकर्षित करूंगा जब आप पढ़ेंगे, और मैं गलत बोलूंगा तो आप भी बताएंगे कि ये शब्द गलत बोला है। बहुत सारे गलत बोलते हैं हम जो बहुत बोल रहे हैं ना, बहुत बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। वो होता क्या है, बहुत। अब जो बिहार के लोग हैं, माने वो अवधि सीखते हैं जैसे, तो वो शुद्ध बोलते हैं, हर एक शब्द पर
कितना वजन आना चाहिए, ठीक है, धीरे धीरे होगा, लेकिन जब हम पढ़ें तो तब कम से कम ठीक पढ़ें, ठीक है। चलिए, अभी फिर ये 10 मिनट में एंड होने वाली है शायद। अपग्रेड टू प्रो दिखा रहा है, 40 मिनट में ही ऑफ हो जाएगी। चलिए देखते हैं, चलिए पढ़ें आगे। स्क्रीन शेयर हट गई क्या? टाइम बहुत वेस्ट होता है। हटी हुई है स्क्रीन शेयर। दिख रही है आपको स्क्रीन? अब स्टार्ट हुई है। दिखा बेटा जल्दी। देखती है तो खोल। ठीक है, अब दिख रहा है। दिख रहा है ना आप सबको? चलिए हाँ जी। नेक्स्ट पढ़िए, जिसका नंबर नहीं आया था अभी। तो यहाँ हमने देख लिया कि जैसे देवदत्त यज्ञदत्त को हाथ पकड़कर किसी कार्य में लगाता है, उसी प्रकार आत्मा को स्वज्ञान में, स्वज्ञान मतलब ये जो बाह्य पदार्थ हैं, स्व माने उनके लिए, वो अपने ज्ञान में, ठीक है, आत्मा को नहीं लगाते। ये जो बाह्य इंद्रियों के विषय हैं, जैसे रूप हमें ये नहीं कहता कि तू मुझे देख, गंध ये नहीं कहती कि तू मुझे सूंघ, तू मुझे सूंघ, तू मुझे चख, तू मुझे स्पर्श कर, तू मुझे जान। और आत्मा भी लोह चुंबक पाषाण से खींची गई लोहे की सुई की भांति, ये तो बताती ना, जैसे मैग्नेट सामने लाए तो वो सुई अपने स्थान से च्युत होकर खिंचकर आ जाती है, उसी प्रकार आत्मा अपने स्वरूप से च्युत होकर उन बाह्य पदार्थों को जानने को नहीं जाता, परंतु वस्तु स्वभाव पर के द्वारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता, इसलिए, और वस्तु स्वभाव पर को उत्पन्न नहीं कर सकता। माने मेरी जो ज्ञान शक्ति है उसे 5 इंद्रिय के विषय उत्पन्न नहीं कर सकते, और उन 5 इंद्रिय के विषयों में जो जानने में आने का स्वभाव है उसे मेरा आत्मा उत्पन्न नहीं कर सकता। उसमें आत्मा जैसे बाह्य पदार्थों की असमीपता में अपने स्वरूप से ही जानता है, जैसे केवल ज्ञानी भगवान है, उनके आसपास ये पदार्थ नहीं है, नरक उनसे बहुत दूर है, लेकिन वो फिर भी सातों नरकों का स्वरूप, उनमें कौन कौन जीव हैं वहां जाए बिना जान लेते हैं ना, ठीक है, दूर रहकर जान लेते हैं। उसी प्रकार अगर कोई चीज पास में है तो भी उसे अपने ज्ञान से ही जानते हैं, पर पदार्थ के कारण नहीं जानते। ठीक है, देखिए आंख बंद कीजिए। अब आंख बंद की आपने, अब आंख बंद करके मैंने कहा कि फ्रिज, तो अब आपको जो फ्रिज दिखाई दिया, आप फ्रिज के पास तो नहीं गए, बिना गए आपने जैसा जाना है अपने ज्ञान से, यहाँ मन का इस्तेमाल हुआ है। उसी प्रकार जब आप आंखों से फ्रिज को देखते हैं तब भी उसमें फ्रिज का कोई रोल नहीं है, वो आप अपने ज्ञान से देखते हैं, लेकिन अज्ञानता से ऐसा लगता है कि फ्रिज के कारण मुझे फ्रिज के रूप संबंधी ज्ञान पैदा हुआ। आत्मा जैसे बाह्य पदार्थों की असमीपता में, दिख रहा है आपको इस पर, आत्मा जैसे बाह्य पदार्थों की असमीपता में, इसी लाइन में अपने स्वरूप से ही जानता है, उसी प्रकार बाह्य पदार्थों की समीपता में भी अपने स्वरूप से ही जानता है। यहाँ ये कहना है कि आत्मा का स्वरूप जानने का है, उसमें पर पदार्थ की कोई हेल्प नहीं। इस प्रकार अपने स्वरूप से ही जानते हुए उस आत्मा को वस्तु स्वभाव से ही विचित्र परिणति को प्राप्त मनोहर तथा अमनोहर शब्द आदि, यानी एक निंदा का शब्द है, एक स्तुति का शब्द है, एक सुगंध है, एक दुर्गंध है, तो वो बाह्य पदार्थ किंचित मात्र भी मुझे विक्रिया उत्पन्न नहीं कर सकते। विक्रिया माने विकार उत्पन्न नहीं कर सकते। इस प्रकार आत्मा दीपक की भांति पर के प्रति सदा उदासीन है, ऐसी वस्तु स्थिति है, तथापि जो राग द्वेष होता है सो अज्ञान है। तो मेरा प्रश्न है
यहाँ दीपक से किसकी तुलना की है? दीपक की उपमा किसको दी है? आपने उपमेय बताना है। दीपक दीपक ज्ञान से। बहुत बढ़िया। आत्मा की दी है ना। हाँ, ज्ञान कह लो, आत्मा कह लो, ठीक है। ज्ञान को समझाने के लिए हमने दीपक का दृष्टांत दिया है। ज्ञान को किसकी उपमा दी? दीपक की। तो दीपक हो गया उपमान और ज्ञान हो गया उपमेय, ठीक है, जो उपमा देने योग्य हो, जिसको उपमा दी गई। उपमा समझते हैं ना आप? खाने वाला नहीं। ये हिंदी के अलंकार आदि जो होते हैं उसमें उपमा अलंकार है, किसी चीज की किसी चीज से तुलना करना। तो जैसे दीपक है, ठीक है, या ऐसा कहो दीपक माने आत्मा और दीपक का जो प्रकाश है वो ज्ञान। ऐसे आत्मा का प्रकाश यानी आत्मा का ज्ञान। जैसे दीपक तटस्थ रहकर सभी पदार्थों को प्रकाशित करता है, ऐसे ही ज्ञान पर पदार्थों से तटस्थ रहकर, भिन्न रहकर, अप्रभावित रहकर सभी पदार्थों को जानने के स्वभाव वाला है। लेकिन फिर भी ये जिसको जानता है उससे राग या द्वेष करता है, ये किसका महात्म्य है? ये किसकी लीला है कि वस्तु का स्वरूप तो ऐसा है लेकिन उसके बावजूद, हाँ, मोह की। मोह की। और यहाँ लिखा अज्ञान, यानी मोह सहित जो ज्ञान है उसी को अज्ञान कह रहे हैं, ठीक है, मिथ्यात्व के साथ वाला अज्ञान। तो ये अज्ञान की महिमा है कि हमको ऐसा लगता है कि मेरा ज्ञान इनसे पैदा होता है। माने अगर अभी आपके सामने मोबाइल नहीं होता, लैपटॉप नहीं होता, ठीक है, ये अपनी जो सभा चल रही है स्वाध्याय की, ये नहीं होती, तो बताओ आपको इस संबंधी ज्ञान होता क्या? तो ये ज्ञान आपको लैपटॉप और मोबाइल से हो रहा है कि आप में ज्ञान है उससे हो रहा है? आत्मा में ज्ञान है इसलिए हो रहा है, उससे हो रहा है, लेकिन लगता क्या है? मोबाइल से हो रहा है। देखो, बुद्धि में तो आ रही है बात समझ में, लेकिन अभी हृदय स्वीकार नहीं कर रहा है ना, प्रतीति नहीं बन रही। लेकिन हम बारंबार इस बात का विचार करेंगे तो प्रतीति भी आएगी